Hello and welcome back. I am Aisha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Textbook. Now that your exam is finally over, आपके जो आंसर कीज हैं तीनों पेपर्स की वो भी आ चुकी हैं. When I say 3 papers, what I mean is Shift 1 paper, Shift 2 paper, प्लस जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था Shift 2 का इन द सेंटर, एक सेंटर में वाराणसी में, वही एग्ज़ाम आपका रिकंडक्ट करवाया गया था ऑन 4 सितंबर. तो टेक्निकली हमारे पास 3 पेपर्स हैं और 3 आंसर कीज हैं. ठीक है. Now that I've analyzed, I've had a look at all these 3 papers. तीनों papers मैंने देख लिए हैं, मैंने बैठ कर उनको analyze किया. I did come across some question that I found difficult in paper 2, in shift 2 compared to shift 1. So जो भी बच्चों का feedback आ रहा था कि slightly आपका जो shift 2 का paper है थोड़ा difficult है shift 1 से. This does not mean आपका shift 1 का paper completely easy था. Not to say कि वो easy है, but when you compare these two papers, हर बार यही होता है, हर साइकिल में यही होता है. when you have two shifts, दोनों ही शिफ्ट्स आपकी कंपेयर की जाती हैं. अब जब कंपेयर की जाती हैं तो आपका जो शिफ्ट 2 है इस साल अगस्त एग्जाम में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें प्लस जो फीडबैक आप लोगों ने दिया है, अच्छा हमने एनालिसिस भी कर लिया है. एनालिसिस के बाद जो आप लोगों ने मुझे अपना स्कोर बताया था दैट दिस इज़ द स्कोर दैट यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग, वो सब कुछ ऐड अप करके एक एस्टिमेट, एक कट ऑफ अब मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ. इट डिड टेक मी सम टाइम बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू हरी. मैंने अपना टाइम लिया है. ठीक है. आई हैड टू लुक एट ऑल द क्वेश्चन जो भी आपके आए थे तीनों पेपर्स में रादर, एंड द डिफिकल्टी लेवल जो आपका रहा है. तो एक चीज़ पहले बता देते हैं कि आपका जो आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम है, पेपर 2 का एग्ज़ाम है फॉर इंग्लिश, पेपर 2 फॉर इंग्लिश, वो आपका शिफ्ट 1 का मॉडरेट था, इजी डेफिनेटली नहीं था. जो आपका शिफ्ट 2 का था, ठीक है. दिस इज आफ्टर आई हैड टू लुक एट बोथ द क्वेश्चन पेपर्स. शिफ्ट 2 आप कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था. ठीक है. शिफ्ट 2 आप कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था. अच्छा, आपका जो सितंबर 4 का एग्जाम हुआ है, योर सितंबर 4 एग्जाम, उसका हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जाम आपका समहाउ यू कैन से इजी टू मॉडरेट था. इजी टू मॉडरेट था आपका ये वाला एग्जाम. तो फिर से देख लेते हैं. आपका जो शिफ्ट 1 का एग्जाम था, अगर डिफिकल्टी लेवल हम उसकी बात करें तो वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है. फिर आपका जो शिफ्ट 2 का एग्जाम है, जो आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम होता है इंग्लिश का, अगस्त 21 को जो हुआ है, दैट वाज समवेयर बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. एंड फाइनली जो आपका री नेट एग्जाम हुआ है, ठीक है, आपका री नेट एग्जाम भी जो रिकंडक्ट करवाया गया है ऑन सितंबर 4, वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहा है. नाउ बेस्ड ऑन दिस, प्लस बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट यू पीपल हैव गिवन मी कि मैम इतना स्कोर बन रहा है, ये आपके मार्क्स बन रहे हैं, ऑल दैट, जितने भी मेरे बच्चों ने मुझे अपना स्कोर भेजा है, ठीक है, वो सब एडअप करके प्लस इसके साथ में क्या, इसके साथ में जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी क्या गई है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दिसंबर 2023 में आपका लास्ट एग्जाम हुआ था. नेक्स्ट साइकिल का एग्जाम आपका होना था जून 2024 में, बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाया, विच इज़ वाई उसको रिकंडक्ट करवाया गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है. तो अब यहाँ देखेंगे आप, दिस इज द ऑफिशियल जो आपके पास क्या आई थी, कट ऑफ आई थी. ठीक है. ये एनटीए की वेबसाइट से ही डाउनलोड की है मैंने. तो आप इंग्लिश का एग्जाम देखिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स दी गई हैं. यहाँ पर हाउएवर जो कट ऑफ्स हैं काफ़ी क्लियरली इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स के टर्म्स में ये आपकी कट ऑफ दी गई है. ठीक है. तो यहाँ पर से आपको एक बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए इफ़ यू नीड टू क्वालिफाई योर यूजीसी नेट और जेआरएफ. देख लेते हैं. इंग्लिश में अनरिजर्व्ड में अगर आपके 182 के अबव मार्क्स आ रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका नेट क्लियर हो रहा था. अगर 208 से ज़्यादा आ रहे थे तो आपका जेआरएफ हो रहा था. Likewise, English में ही for OBC category, if you had a score of 160, that meant that you could have cleared your UGC NET exam. And अगर आपका 194 प्लस आपका स्कोर था, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, you were actually clearing your JRF एग्जाम. लाइकवाइज आपकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, EWS है, SC है एंड ST है. ये सारी कैटेगरीज के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं. अब देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे हैं. सो दिसंबर 2023 में अगर आपके 182 मार्क्स थे, दैट मीन्स आपके 91 क्वेश्चंस करेक्ट थे, तब आपका नेट हो रहा था. ठीक है. तब आपका क्या हो रहा था, नेट हो रहा था. अगर आपके 208 मार्क्स थे, दैट मीन्स 104 क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, तो आपका क्या हो रहा था, जेआरएफ क्लियर हो रहा था. लाइकवाइज फॉर ओबीसी कैटेगरी 160 क्वेश्चंस, नॉट 160 क्वेश्चन, सॉरी, 160 मार्क्स वो रिक्वायर्ड, आपका स्कोर 160 रिक्वायर्ड था, तब जाके आपके क्या हो रहा था, नेट क्लियर हो रहा था. दैट मीन्स 80 क्वेश्चंस. ठीक है. लाइकवाइज जेआरएफ के लिए क्या कैटेगरी है इसमें,
आपके पास 97 प्लस क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिमिलरली EWS कैटेगरी के लिए आपके 81 क्वेश्चंस, 81 या 81 प्लस क्वेश्चन करेक्ट थे तो आपका नेट हो रहा था, आपके 99 प्लस क्वेश्चन करेक्ट थे तो आपका JRF हो रहा था। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये आपके दिसंबर 2023 की बात हो गई है। बट जो आपका अगस्त का एग्जाम हुआ है उसका लेवल भी हमने देखा है, उस लेवल के हिसाब से मुझे लगता है दैट आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 81 प्लस 85 प्लस क्वेश्चंस पे नेट हो सकता है, 100 प्लस क्वेश्चंस पे आपका JRF हो सकता है। ठीक है, लाइकवाइज दिस इज फॉर रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो आपकी जनरल कैटेगरी रहती है। जो आपकी OBC कैटेगरी है वहां पर 74 प्लस क्वेश्चंस पे आपका नेट पॉसिबल है, 93 प्लस क्वेश्चंस पे आपका JRF पॉसिबल है। EWS में सेम क्या हो जाएगा, 75 प्लस पे आपका नेट है, 95 पे JRF है। लाइकवाइज SC में, SC कैटेगरी में 68 प्लस क्वेश्चंस पे नेट है, 86 पे JRF हो सकता है। एंड फाइनली ST कैटेगरी में 67 प्लस क्वेश्चंस माइट गिव यू योर UGC नेट। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल बना सकता है ये। अगर 84 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो आपको JRF भी मिल सकता है। ये आपकी शिफ्ट 1 की मैंने बात की है। ठीक है, अब बिकॉज आपका शिफ्ट 2 स्लाइटली डिफिकल्ट है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चंस कम ही जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये शिफ्ट 1 हो गया। शिफ्ट 2 में आप क्या करेंगे, फॉर शिफ्ट 2 जो भी मैंने आपको स्कोर बताया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से 3 माइनस कर लीजिए। सो अगर आपका 82 प्लस क्वेश्चन आते हैं तो आपका नेट हो जाएगा फॉर शिफ्ट 1। ठीक है, लाइकवाइज शिफ्ट 2 सॉरी 71 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 72 क्वेश्चन आ जाएंगे, 65 क्वेश्चन बनते हैं एंड योर लेट्स से 64 क्वेश्चन -3 कर लो एंड दैट विल गिव यू, दैट शुड गिव यू योर स्कोर फॉर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे फॉर शिफ्ट 2। ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन किस तरह की है, एक गेस है, एक एजुकेटेड गेस है। ऑब्वियसली हम लोग भी इतना ही, जो आपको प्रीवियस ईयर आपकी जितने भी कट ऑफ्स रही हैं वो सारी देखकर, वो सारी एनालाइज कर कर वी पीपल कैन गिव यू सम आइडिया। बिकॉज क्या होता है कि अब आपका एग्जाम पहले ही डिलेड चल रहा है। ठीक है, साइकिल पहले ही थोड़ी आपकी डिले हो गई है, प्लस अब आप क्या करना चाहते हो, अपने दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज लूमिंग लार्ज इन योर माइंड्स। इसीलिए एक कट ऑफ के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब आपको अपनी प्रेपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स माइट टेक सम टाइम। ठीक है, वी एक्सपेक्ट कि आपका सितंबर एंड या अगस्त का जो आपका अक्टूबर का फर्स्ट वीक है उस पर हम आपका एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बिफोर दैट शुड यू कीप वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स? नो। इस कट ऑफ से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि कितने आपके स्कोर बन रहा है। ठीक है, विल यू और विल यू नॉट क्वालिफाई UGC नेट। ठीक है, एंड लेट्स होप आप क्वालिफाई कर लेते हैं, बट इन केस आपके कट ऑफ की रेंज में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर समहाउ इस रेंज में नहीं है, आई थिंक इट्स द वाइजेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट स्टार्ट स्टडिंग राइट अवे। ठीक है, आपके दिसंबर की जो प्रिपरेशन है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं 12 PM यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहीं पर आपकी फ्री क्लासेस होती हैं ट्यूसडे टू सैटरडे। हमारी 2 PM क्या होती हैं, फ्री मास्टर क्लासेस होती हैं, नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन दी ऐप ऑफ टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक की ऐप है वहाँ पर आपकी फ्री क्लासेस रन करती हैं। ठीक है, UGC नेट इंग्लिश के लिए। उसके अलावा आपकी 6 PM एक और क्लासेस होती हैं। वी हैव अ डिफरेंट चैनल, राइट। आपका जो UGC नेट का इंग्लिश चैनल है, टेक्स्ट बुक UGC नेट क्लासेस इन इंग्लिश, ये जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। देयर यू विल फाइंड माय क्लासेस ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपकी फ्री क्लासेस हो गई। ठीक है, ये थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको थियोरेटिकली कवर करना है सारा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर UGC नेट दिसंबर 2024 एग्जाम, तो आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हो, जो मेरा फाउंडेशन कोर्स है, राइट। जो मेरा फाउंडेशन कोर्स है दैट इज डिजाइन टू टारगेट दिसंबर 2024 UGC नेट JRF एग्जाम। ठीक है, इसमें अगर आपको एनरोल करना है यू कैन गेट एनरोल्ड। ये जो आपका कोर्स है वो रन करता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। ठीक है, तो ये आपका कोर्स रन करता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। तो अगर आप समहाउ लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, यू डू हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपकी जो लाइव क्लासेस है उनका टाइम रहता है 4 PM ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी वीक में 5 डेज क्लासेस होती हैं एट 4 PM। यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्या करते हैं, आपका पूरा कोर्स कवर करते हैं फॉर योर UGC नेट एग्जाम। ठीक है, तो आपका जो अपकमिंग साइकिल है उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है। इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स, आप एक कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। द कोड इज आयशा के। ठीक है, इफ़ यू यूज दिस कोड आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन द फी ऑफ द कोर्स। ठीक है,
दैट इज़ ऑल अबाउट द कट ऑफ जो मुझे लगता है कि इस साल आपकी रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपको जितनी भी फ्री क्लासेस मेरी होती हैं उनकी नोटिफिकेशन चाहिए, यू वांट टू बी नोटिफाइड अबाउट द क्लासेस, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करनी है, आपको नोट्स चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद मी और माई टेलीग्राम चैनल। ये मेरे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स हैं। इफ़ यू कनेक्ट विद मी है, आपको जितने भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दीज क्लासेस, ठीक है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर नहीं अच्छा आएगा तो आई डू होप कि इस कट ऑफ की रेंज से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, एक पुश मिल गया होगा टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन कीप स्टडिंग एंड गुड लक।